तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th to 12th इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चूँकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 9 से और 12 तक के स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए हम एक ही साथ 9th और 12th सभी क्लासेस में एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस दो तरह की होती हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। यानी कि वॉइस दो तरह की होती हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस होता है कि जिसमें क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। यानी कि जिस सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट मेन होता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और दूसरा जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्म को यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यानी कि जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मेन होता है, मुख्य होता है, उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस का होना कहते हैं। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कृतवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मैं हिंदी लिख देता हूँ, कृत्य वाच्य, कर्म वाच्य। तो ये दो तरह की वॉइसेस होती हैं। तो हम इस चैप्टर में यह जानना सीखते हैं कि हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, बदलना इस चैप्टर में सिखाया जाता है, इस चैप्टर में बताया जाता है। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइसेस इनटू पैसिव वॉइसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिस सेंटेंस में क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में कर्म वाच्य कहते हैं। और इसमें क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक है। तो जिस सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट मेन होता है, मुख्य होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में यह दिखाया गया होता है कि कार्य जो हो रहा है वो डायरेक्टली कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में
काम सब्जेक्ट के द्वारा ही होना दिखाया जाता है, लेकिन उसके कहने का जो भाव होता है, जो सेंस होता है, उसको बदल दिया जाता है। यानी कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो अब हम जानेंगे कि पहचानेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिखते कैसे हैं। तो आइए, देखो कोई भी सेंटेंस, साधारणतः कोई भी सेंटेंस जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, अधिकांशतः वे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसे राम इज गोइंग होम, सीता राइट्स अ लेटर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस जो टेंस वाइज यानी कि टेंस के हिसाब से ट्रांसलेटेड किए गए होते हैं, वे सेंटेंसेस सामान्यतः एक्टिव वॉइस के रूप में होते हैं और उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो जैसे मैं कह दिया कि दीक्षा कहानी लिखती है। तो दीक्षा कहानी लिखती है, तो इसमें जो कार्य हो रहा है कहानी लिखने का, वह मतलब डायरेक्टली दर्शाया जा रहा है कि दीक्षा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, और इसी को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में देखते हैं, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, यानी कि दीक्षा राइट्स अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में देखते हैं तो होगा कि ए लेटर इज written by दीक्षा। तो ये आपका हुआ पैसिव वॉइस। तो देखो क्या इसका मतलब होगा, पैसिव वॉइस का अगर हिंदी मीनिंग देखते हैं तो ये इसका मतलब हुआ कि पत्र दीक्षा के द्वारा लिखा जाता है। तो देखो इसमें भी पत्र लिखने का कार्य हो रहा है और इस सेंटेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस में भी पत्र लिखने का कार्य हो रहा है, और दोनों में जो पत्र लिखने वाला सब्जेक्ट है वह सेम है। यानी कि यहाँ भी दीक्षा पत्र लिख रही है और यहाँ भी दीक्षा ही पत्र लिख रही है, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो कहने का तात्पर्य है वह अलग है और पैसिव वॉइस में कहने का तात्पर्य अलग है। यानी कि इसमें डायरेक्टली दीक्षा के द्वारा पत्र लिखने के कार्य को दर्शाया जा रहा है और इसमें इनडायरेक्टली, यानी इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में पहले लिखा जाता है। तो इसी से हम पहचान कर पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम कौन कौन से हैं और कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इसका मतलब हुआ हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस,
यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। तो देखो पहला जो रूल होता है, पहला जो नियम होता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये पहला रूल हुआ, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। बना नहीं देते मतलब उनके जगह को, उनके स्थान को हम क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, कि जिससे ऐसा होता है। जैसे अगर कह दिया जाए एक्टिव वॉइस का अगर मैं रूल लिखता हूँ, तो एक्टिव वॉइस का रूल जो आप टेंस के नियम से आपने जो ट्रांसलेट करने के, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो रूल आपने पढ़ा होगा, वो सेम वही रूल एक्टिव वॉइस के रूल पर लागू होता है। जैसे अगर कह दूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रूल हुआ। अगर मैं पैसिव वॉइस का रूल लिखता हूँ, तो पैसिव वॉइस के रूल में क्या हो जाता है कि इनका जो रूल होता है वो एक दूसरे के स्थान पर एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है ऑब्जेक्ट, वर्ब जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, और सब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है सब्जेक्ट, यानी कि इनका जो स्थान होता है वह चेंज हो जाता है। तो यही बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, टेंस वाइज सभी पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स को भी बना सकते हैं। तो ये आपका पहला नियम हुआ कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और उसी के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। जो दूसरा टॉपिक होता है कि पैसिव वॉइस में, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ पीवी एवी। एवी मतलब एक्टिव वॉइस और पीवी मतलब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो थर्ड नियम होता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रूल होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम अगर क्या कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिखने से पहले, यानी कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन वह सब्जेक्ट लिखने से पहले हमको बाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये होगा। फिर थर्ड जो रूल होता है, फोर्थ जो रूल होता है वो होता है कि पैसिव वॉइस में
वर्ब बी के रूपों को भी परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ब बी के रूपों को भी परिवर्तित करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस किसी दूसरे टेंस में है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में उसे चेंज करते समय उसके वर्ब बी के जो रूप होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन रूपों को क्या कर दिया जाता है, किसी दूसरे रूप में चेंज कर दिया जाता है, जिसको हम एक तालिका के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। तो मैं वो तालिका बना के आपको दिखा देता हूँ। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ठीक है, ये आपका तालिका हो गया जिसके आधार पर हम सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूल तैयार कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं। कैसे, मैं इसको बता देता हूँ कि ये आपका टेंस हो गया, 3 टेंस होते हैं, सबको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और 3 टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनता है। बना सकते हैं लेकिन उसका टेंस के जो वर्ब होंगे उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हैं या नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम वर्ब बी के रूपों इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ये सारे पैसिव वॉइस के वर्ब हैं, यानी कि पैसिव वॉइस को बनाते समय इनका प्रयोग करना है, एक्टिव वॉइस में नहीं करना है, पैसिव वॉइस में करना है। कि अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रियाएं इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंटीन्यूअस का होगा तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग का प्रयोग करेंगे। और अगर परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद से पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस होता है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है पैसिव एक्टिव वॉइस तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वाज बिंग, वेयर बिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर आपका परफेक्ट है पास्ट टेंस का तो उसको हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स हैड बीन का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी, फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस है तो उसको हम विल बी, शैल बी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और अगर आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बनाते हैं। ठीक उसके बाद से अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है तो उसको हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए विल हैव बीन या शैल हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रयोग करके उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हो गया आपकी तालिका, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे एक्टिव वॉइस हो गया यहाँ पे, राम प्लेज पियानो। ठीक है, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और पियानो ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस के टेंस को पता करेंगे कि ये है किस टेंस का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वर्ब में यस लगा हुआ है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, तो ये ऑब्वियसली ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाने का सहायक क्रियाएं जो प्रयोग की जाएंगी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर परिवर्तित कर देते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जो पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो रूल होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा जाता है, वर्ब वहाँ यहाँ और सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाता है। लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, मैं भी बता दिया हूँ कि एक बाय का प्रयोग करके लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका पियानो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद से अब क्या करना है हमको ना, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आई आ जाता है तो उस आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और यदि अगर ऑब्जेक्ट आपका कोई प्लूरल आता है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पियानो जो है वह सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर हमको वर्ब लिखना होता है, वर्ब में प्लेज है। और हमने क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म हमेशा लिखी जाती है, यानी कि प्लेज का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा प्लेड। और फिर क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका राम है, लेकिन राम के साथ हम क्या करेंगे, बाई का प्रयोग कर देंगे। और ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है कि पियानो इज प्लेड बाय राम, यानी कि यही आपका आगे के रूल्स पे भी नियम लागू होंगे और यही नियम हर जगह लागू होंगे। ठीक है, अब अगला रूल देखते हैं, नंबर 5 होना चाहिए शायद। तो नंबर 5 में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया होता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उनको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई विद्यार्थी होते हैं कि जिनके स्कूल का नाम कुछ और होता है और घर का नाम कुछ और होता होगा। तो जब वह विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसको स्कूल के नाम से बुलाते हैं, और जब वह घर जाता है तो उसको घर के नाम से बुलाते हैं। तो सेम प्रोनाउंस के साथ भी यही होता है कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है तो पैसिव वॉइस में वह हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस अगर वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में है तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में है तो पैसिव वॉइस में आके वो नॉमिनेटिव केस का हो जाता है। जैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका प्रोनाउन आई का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में वह जाके हो जाता है मी। अगर वी का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में जाके अस में बदल जाता है। अगर यू होता है, चूंकि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है इसलिए ये यू में ही रह जाता है। अगर ही का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में जाके हिम में बदल जाता है। अगर सी का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में जाके ये हर हो जाता है। और अगर दे का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में जाके ये देम, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन आई का प्रयोग किया गया है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वह चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोनाउन आई का प्रयोग किया गया है, अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो यहाँ पे आ की क्या हो जाएगा,
मी हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे यू वी होता तो वहाँ पे जाके अस हो जाता, अगर यहाँ पे यू है तो वहाँ पे जाके यू ही रह जाएगा, अगर ही है तो उधर जाके हिम हो जाता, अगर सी है तो उधर जाके हर हो जाता, और दे है अगर यहाँ पे तो उधर जाके देम हो जाता। और सेम यही होता, हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे आई गेव हिम ए पेन, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मान करके उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं और सब्जेक्ट को उधर लेके जाते हैं। तो मैं बताया हूँ कि अभी बताया था कि घर जाएगा तो घर का नाम होगा, स्कूल आएगा तो स्कूल का नाम हो जाएगा। तो फिर अगर यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे ही अगर मैं लिख देता हूँ ही गेव हिम ए पेन, तो ये ही जो होगा इधर आके हिम हो जाएगा, इधर आके हिम हो जाएगा। अगर ही उधर जाके हिम हो जाता है तो अगर ही क्या होता है, सब्जेक्ट का स्थान पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यानी कि अगर ही उधर जाके हिम हो जा रहा है तो हिम इधर भी आके ही हो जाएगा। और सेम ये सभी प्रोनाउंस के साथ होगा, यानी कि आई उधर है तो उधर जाके मी होगा, अगर मी उधर है ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो फिर से आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यही 5 रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि टेंस वाइज कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उन टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये तो टेंस हो गया। उन तब तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। उन चारों के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम इसमें पहला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, और इसमें भी क्या होता है, एक पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, चाहे आप नरेशन पढ़ रहे हो या एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, इसमें टेंस की पहचान और टेंस के रूल्स आपको जरूर आने चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इसको चेंज करना। अगर आपको टेंस के सारे रूल्स आते हैं और टेंस को आप पहचान सकते हैं, सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है, फिर आपको चाहे नरेशन हो चाहे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, आपको इजीली आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप पहचान सकते हैं तो रूल जो होता है एक्टिव वॉइस का, कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यस लगा हुआ होता है, अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो, अगर नहीं होता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे होते हैं। मैंने इसमें टेंस में बताया था पहले वीडियो में। तो और क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल होता है, यानी कि अगर इस रूल पे आपका एक्टिव वॉइस है तो वह सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और उसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और मैं बताया था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के जगह हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, लेकिन किसके साथ, बाई के साथ। ये आपका पैसिव वॉइस का रूल हो गया। तो बस यही, अगर आपको एक्टिव वॉइस का रूल पता है
तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इजीली पैसिव वॉइस के रूल में चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखना होता है। मैं अगर रूल छोड़ दिया, इसमें हम क्या करते हैं, इज, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैं बताया था आपको टेबल में कि अगर इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और हमेशा किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन बाय के साथ। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का, चेंज करने का रूल। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। श्याम सेल ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ श्याम सेल्स फ्रूट्स। तो अब हम इसको पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस लिखा गया है, टेंस इसका क्या है। तो हम टेंस देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखा गया है श्याम, फिर लिखा गया है वर्ब, और वर्ब में देखो यस या यस में से यस जोड़ा गया है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, यानी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है। और अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमको इस रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बिगनिंग में, यानी कि सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यानी कि फ्रूट्स। और कभी भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं लिखना तो फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, यानी कि फ्रूट्स। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब तीनों में से किसी एक का यूज करना है ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। तो हम देखते हैं फ्रूट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल हम सभी जानते हैं कि आर का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर। ठीक है, फिर हमको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो वर्ब लिखा है सेल्स, वो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस लगा हुआ है, और इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सोल्ड। फिर क्या लिखना है, बाय, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे है बिगनिंग में, इसको हम लाएंगे यहाँ पे श्याम, श्याम का श्याम हो जाएगा। तो ये बना आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव वॉइस। आई like मैंगो। ठीक है, आई लाइक मैंगो। तो अब देखो यहाँ पे फिर इसी रूल पे मैच कर रहा है, सब्जेक्ट लिखा गया है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लिखते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया गया है। फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया है मैंगो, यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसी रूल का फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, शुरू में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, मैंगो। अब फिर क्या लिखना है, इज एमआर में कोई एक लिखना है, तो हम देख लेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक ही मैंगो की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर है, इज लिख लेंगे। फिर क्या लिखना है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें लाइक है, लाइक का थर्ड फॉर्म जानते हैं कि लाइक होता है। ठीक है, फिर क्या लिखना है, बाय लिखना है, हम लिख लेंगे बाय। फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो यहाँ पे आई है, और मैं बताया था ना कि अगर सब्जेक्ट रूप में आई का प्रयोग किया गया होता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाते समय वो बदल जाता है किसमें, मी में।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मी। ठीक है कि मैंगो इज लाइक बाय मी। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का रूल केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसके एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट डू डज और इसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये होता है आपका एक्टिव वॉइस का रूल, जिस पे एक्टिव वॉइस बना होता है। पैसिव वॉइस का रूल होता है कि हम क्या ऑब्जेक्ट के जगह पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन मैंने टेबल जो बनाया था उसमें बताया था कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को बदलने के लिए हम सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि नॉट इसमें है तो नॉट रह जाएगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन किसके साथ, बाई के साथ। तो ये आपका पैसिव वॉइस का रूल हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। They do not obey me। ठीक है, मैच करेंगे कि किस टेंस पे है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, डू नॉट का प्रयोग हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है, जिसका पैसिव वॉइस हमेशा के लिए इस रूल पे बनाया जाता है। तो अब ये हो गया आपकी एक्टिव वॉइस। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, और अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक्टिव वॉइस का लास्ट में होता है। यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मी। और मैं क्या बताया था कि अगर इधर आई होता है उधर जाता है तो मी हो जाता है, अगर उधर मी होता है तो इधर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका मी आके ऑब्जेक्ट जो है इधर आके मी आई बन गया। और आई के साथ हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो हमने एम लिख दिया, फिर क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इसमें वर्ब ओबे है, ओबे का हमको तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी कि ओ बी ई वाई, और इसमें हम ई डी जोड़ देते हैं, ये थर्ड फॉर्म में चला जाता है। फिर क्या लिखना है हमको, रूल के हिसाब से बाई लिखना है, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, दे है। और मैं बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में इधर दे है तो अगर उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हो तो क्या हो जाता है, देम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दे फुल स्टॉप। ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यानी कि दे डू नॉट ओबे मी, आई एम नॉट ओबेड बाई देम, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो ये आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।